नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जय गुरुदेव। आज मैं वही पतंजलि महर्षि जी के योग सूत्र के बारे में या सिद्धि सूत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कई सिद्धि सूत्र आपको बता चुका हूँ। आखिरी सिद्ध सूत्र जो है वह नाभि चक्र। जब नाभि चक्र पर संयम करते हैं तब क्या होगा? शरीर विज्ञान, शरीर के अंदर जो भी पुर्जा, कोई भी तकलीफ हो उसको कैसे पहचाने और उसको कैसे ठीक करें, अपने महर्षि जी ने उस समय बिना छुए, बिना टच करे, अपने अंदर जो भी असमानताएं हैं, जो भी इम्बैलेंसेस हैं, उन्हें बिना देखे, बिना किसी स्टेथोस्कोप और कोई औजार के बिना वो पता लगाते थे और उसका रेमेडी भी बताते थे। कौन सा दवा लेना है, कौन सा जड़ी बूटी। उस समय में तो दवा कहाँ से, जड़ी बूटियों से ही ठीक करते थे। उसे ही अपन आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज का सूत्र जो है बुद्धि और पुरुष का भेद। बुद्धि और पुरुष का भेद। देखिए कितना महत्वपूर्ण सिद्धि सूत्र है ये। इससे क्या होगा? बुद्धि और पुरुष का भेद पर जब संयम करते हैं तब क्या होगा? बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या चीज है? इंटेलेक्ट क्या चीज है? इंटेलेक्ट इज नथिंग बट एग्जिस्टेंस। इस सृष्टि में इस सृष्टि का जब उत्पन्न हुआ है उस समय में मनो, बुद्धि, अहंकार, अपना ये जो मानव का शरीर और मन किस तरह बना है? पंचेंद्रियों से बना हुआ है। वही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व तो है। 5 एलिमेंट्स आर देयर। ये 5 एलिमेंट्स हर एक जीव जंतु पर है। हर एक जीव जंतु में है ये पांचों तत्व। फिर मानव क्यों स्पेशल है? कहते हैं ना, जन्मानाम नर जन्म दुर्लभम। क्यों किया है, क्यों कहे हैं ये सब? मानव के अंदर जो स्पेशल वस्तु है, स्पेशल एलिमेंट्स हैं, वो है मनो, बुद्धि और अहंकार। पहला अहंकार, उसके बाद बुद्धि और उसके बाद मन। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो इसमें क्या है? बुद्धि और पुरुष कहाँ से आ गया है? पुरुष का मतलब जहां से ये सब कुछ उत्पन्न हुए हैं। अहंकार के परे
जो है वो पुरुष। तो इस सूत्र से अपने को क्या मालूम होता है, बुद्धि क्या चीज है और पुरुष क्या चीज है। पुरुष क्या है? सत चित आनंद, प्योर कॉन्शियसनेस, पर ब्रह्म। para means absolute, ब्रह्मा मीन्स नॉलेज। ब्रह्मा मीन्स ऐसा नहीं है कि तीन मुख, वो तीन मुख नहीं है, वह है चार मुख। चार मुख का मतलब क्या है? उन्हें सब कुछ अवगत है, सब कुछ मालूम है। चारों ओर, चारों ओर मतलब सारी सृष्टि का ज्ञान। परा मीन्स एब्सोल्यूट, ब्रह्म मीन्स नॉलेज। दैट्स व्हाट। सो परब्रह्म वही तो है अपना पुरुष। सो इन दोनों में क्या अंतर है, उसका ज्ञान अपने को प्राप्त होने लगता है। बुद्धि मीन्स एग्जिस्टेंस, फर्स्ट स्टार्टेड एग्जिस्टेंस, उसके बाद ये सारा विश्व का उत्पन्न हुआ है। विदाउट एग्जिस्टेंस इज नथिंग। एंड ये एग्जिस्टेंस अपने आप उत्पन्न हुआ है क्या? पुरुष बुद्धि के अंदर पुरुष जब समा हो गया था, समा हुआ था, तब बुद्धि जो है मन, उसके बाद सारे पंचेंद्रिय, पांचों तत्व, बस एक एक करके ये विश्व विस्तार से महाविश्व बन गया है। तो इस सूत्र अपनाने से अपने को संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। क्या सिद्धि है, हा? क्या एग्जिस्टेंस है, स्थित है, और पुरुष किस तरह इस बुद्धि को सारे विश्व में कैसे फैला दिए हैं, है ना। इसलिए यह जन्म दुर्लभ है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। नरजन्म स्पेशल, ये तीनों चीजें जब वो अंदर समा गया है तो वही तो मानव जीवन का विशेषता यही है कि सारे मनोबुद्धि आकाश, मनो बुद्धि अहंकार, तो ये तीनों चीजें बहुत स्पेशल है। और बाकी तो इस सूत्र पे संयम करने से अपने को सारे विश्व के बारे में पता लगेगा। समझ गए ना? कोई भी शक है, प्रश्न है, तो प्लीज कीप इन द कमेंट्री बॉक्स, कमेंट कर लीजिए आप। नहीं तो मुझे कॉल कर लीजिए। मेरा नंबर 9888550351। ठीक है। कल एक और सूत्र के साथ उपस्थित होऊंगा। जय गुरुदेव। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। जय गुरुदेव।